एडवेंचर टाइम और मस्ती के साथ जाएंगे दूर लेके हाथों में हाथ। जोगी है जेक और फिन इंसान। क्या टाइम हुआ है? एडवेंचर टाइम। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो सर जी, इस बेसुरे राग के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरा इंटेंशन आपको अपनी सिंगिंग सुनाना नहीं बल्कि एडवेंचर टाइम और ऐसे ही कई सारे पॉपुलर कार्टून शोज के बारे में बताना है जो कि लेट 90s या फिर अर्ली 20s में आए थे। और साथ ही आज मैं आपको इनके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स भी बताऊंगा जिनके बारे में आपको यकीनन नहीं पता होगा, और आखिर इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी के बाद भी इन क्रिएटर्स को क्यों बंद करने पड़े ये शोज। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवेंचर टाइम की, जिसने अपना डेब्यू 5 अप्रैल 2010 से कार्टून नेटवर्क से किया, जहाँ पर इसके फर्स्ट एपिसोड का नाम स्लम्बर पार्टी पैनिक था। अपने फर्स्ट एपिसोड से ही इसने ऑडियंस का अटेंशन इतना ज्यादा ग्रैब कर लिया कि उसके बाद ये पूरा 8 साल चला और अपने स्टोरी आर्क को कंप्लीट करने के बाद 3 सितंबर 2018 को इसका फाइनल एपिसोड आया और कैरेक्टर्स की स्टोरी आर्क कंप्लीट हो जाने के कारण ही इस शो को बंद किया गया। जहां पर इस शो की स्टोरी 14 साल के एक फिन नाम के लड़के और उसके जादुई कुत्ते के इर्द गिर्द घूमती थी, जो कि वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद एक पोस्ट अपोकलिप्टिक लैंड ऊपर दोनों साथ रहा करते थे। और यहाँ पर ये फिन का डॉग, जिसे फिन दद्दू भी कहा करता था, शेप शिफ्टिंग जैसी कई मैजिकल पावर्स से भरा हुआ था। फिन और जेक के अलावा भी इस शो में काफी ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर्स थे, जैसे प्रिंसेस बबलगम, मर्सलिन द वैम्पायर और बीएमओ, एक बोलने वाला कैलकुलेटर। ऐसे तो इस शो के हर एक एपिसोड में हमें एक नया विलन दिखाया जाता था, बट जो विलन हमें बार बार दिखाया जाता था वो था आइस। और क्या आपको पता है, पहले इस शो को निकलोडियन पर दिखाया जाने वाला था, लेकिन जब क्रिएटर्स ने निकलोडियन के सामने इसको प्रेजेंट किया तो उन्होंने बड़ा ही अजीब रीजन देते हुए इसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार रिजेक्ट किया और कहा ये बहुत ज्यादा वियर्ड है बच्चों के लिए। तो अब हम बात करने वाले करेज द कावर्डली डॉग शो की। हाँ भाई, वही गुलाबी कलर का कुत्ता जो यूस्टिस बैग और म्यूरियल को उनके घर में आए दिन होने वाली हॉरर एक्टिविटीज से प्रोटेक्ट करता था, जिसे देखने के लिए हम रोज सुबह 6 बजे उठ जाया करते थे। और इसी दौरान अगर कभी स्कूल की छुट्टी हुआ करती थी तो मजा इंटू 100 हो जाया करता था। ये शो कार्टून नेटवर्क चैनल का इतना पॉपुलर शो था कि इसका फर्स्ट एपिसोड द चिकन फ्रॉम आउटर स्पेस के बारे में तो हर कोई को पता है, जो कि कार्टून नेटवर्क पर ड्रॉप हुआ था 18 फरवरी 1996 को। और इस शो की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी के पीछे की बिहाइंड द स्टोरी भी काफी ज्यादा यूनिक है। दरअसल 1995 से 1997 के बीच कार्टून नेटवर्क पर एक वोटक कार्टून नाम का शो आता था, और ये शो स्पेशली न्यू क्रिएटर्स के लिए होता था, जहाँ पर न्यू क्रिएटर्स के एनिमेटेड शो यहाँ पर ऑडियंस के सामने शोकेस किया जाता था। और जिस शो की डिमांड ज्यादा होती थी या फिर ऑडियंस को पसंद आता था तो कार्टून नेटवर्क उस पे एक पूरा शो बना देता था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कार्टून नेटवर्क की खुद की पॉपुलैरिटी भी इसी शो से थी, क्योंकि कार्टून नेटवर्क पर लेट 90s और अर्ली 20s में जितने भी शो थे ना, उसमें से आधे से ज्यादा इसी शो से निकले थे, जैसे जॉनी ब्रावो, द ग्रीम एडवेंचर ऑफ बिल्ली मेंडी और डेक्स्टर लेबोरेटरी, और भी बहुत सारे शोज जो कार्टून नेटवर्क की पहचान बन गए इसी शो से निकले थे। वोटक कार्टून शो से पॉपुलैरिटी के बाद इस शो के क्रिएटर यानी कि जॉन डिलवर्थ को कार्टून नेटवर्क की तरफ से 13 एपिसोड्स का एक पूरा सीजन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। और इस तरीके से करेज द कावर्डली डॉग शो का फर्स्ट एपिसोड द चिकन फ्रॉम आउटर स्पेस 18 फेब 1996 को पहली बार कार्टून नेटवर्क पर आया। जॉन डिलवर्थ की मानो कि ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ और डे बाय डे जॉन डिलवर्थ इसमें और भी ज्यादा हॉरर और क्रीपीएस्ट थिंग डालने लगे, जिस वजह से ये शो जितना ज्यादा पॉपुलर था उतना ही हॉरर भी बन गया। और इस तरीके से ये सबसे हॉरर कार्टून शो बन गया, जिस वजह से उस जनरेशन के बच्चे जब भी इस शो को देखा करते वो अनयूजुअल थिंग करने लगते, जैसा कि बात बात पर डरना, रात को बुरे सपने आना। और इन सब चीजों को उनके पेरेंट्स ने ऑब्जर्व किया और इस शो के अगेंस्ट कंप्लेंट करने लग गए। और इस शो के बंद होने के पीछे कारणों में से एक कारण ये भी था, और क्योंकि जॉन डिलवर्थ एक क्रिएटर थे तो वो अब अपनी लाइफ में इससे भी कुछ हटकर क्रिएटिव करना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने इस शो के 4th सीजन के बाद इसे डिसकंटिन्यू कर दिया। और फिर 22 नवंबर 2002 में इसके लास्ट एपिसोड द परफेक्ट के बाद जॉन डिलवर्थ ने इस शो को अलविदा कह दिया। अब बात करते हैं इस शो के कुछ फैक्ट्स के बारे में, जहाँ पर करेज एक नोवेयर टाउन नाम की जगह पर रहता था, जो कि कैंसस में स्थित थी, और इसका हिंदी में नाम होता था कहीं नई नगर था। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और सेकंड पार्ट चाहिए तो फटाफट से कमेंट करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार।